अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। हर एंटीबायोटिक लेना एक ख़तरनाक आदत है। इस तरह अगर हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस बात करें तो हमारे पास दो ग्रुप आते हैं मरीजों के। एक वो जो फटाफट एंटीबायोटिक लेने का आदी होता है, वो अभी नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट नहीं हो रहा होता, कोई बीमारी स्टार्ट नहीं हो रहा होता, वो एक एंटीबायोटिक ले, नहीं रिलीव आया, 4 घंटे वेट किया, नहीं रिलीव आया, अगली एंटीबायोटिक ले, फिर अगली एंटीबायोटिक ले, एक दिन के अंदर अंदर दो दो एंटीबायोटिक के स्टार्ट करता, बस मुझे जल्दी रिलीफ चाहिए। और भाई ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ये खतरनाक आदत है। ये अपने लिए भी खतरनाक आदत है, दूसरे मरीजों के लिए भी खतरनाक आदत है, क्योंकि इस आदत की वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस आ रही है, एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी वो कम हो रही है। तो आपने खुद फैसला नहीं करना होता कि बस अभी अभी पहले बीमारी को होने दें, उसकी अलामात पूरे तरीके से सामने आने दें, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी है या नहीं। ये खुद ही जाके फटाफट एक एंटीबायोटिक, एक दूसरी तीसरी, बस मुझे 4-6 घंटे में रिलीफ चाहिए, और इतनी जल्दी एंटीबायोटिक का रिलीफ नहीं आता। आपने एक एंटीबायोटिक शुरू की है, उसमें कम बेश आपने 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे बाद आपने दूसरी एंटीबायोटिक अगर नहीं रिलीव आया तो वो लेनी है, वो भी डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको खुद डिसाइड नहीं करना कि आपने एंटीबायोटिक जाके लेनी है। आप किसी प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो देखे कि आपको पहले नंबर पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी है या नहीं। ये थोड़ा कि हर बीमारी में आपने एंटीबायोटिक ले ली, क्योंकि बहुत सारी वायरल इलनेस होती हैं, उनमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। लिहाजा ऐसा नहीं करना कि जाके आपने फटाफट एंटीबायोटिक ले लेनी है। उनमें एंटीवायरल तो रोल होता है, लेकिन उसमें वायरल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। लिहाजा हर बीमारी में एंटीबायोटिक लेना एक बुरी आदत है, खतरनाक आदत है, जो अपने लिए भी नुकसान करती है और लोगों के लिए भी नुकसान करती है। लिहाजा इससे परहेज करें। और दूसरा जो ग्रुप होता है, इसमें वो होता है कि जिसको हम एंटीबायोटिक लिख के देते हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक लिखने के लिए नहीं लेता। जब उससे हम कहते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये एंटीबायोटिक लिखिए, डॉक्टर साहब नहीं, ये देखो ना, आपने इतनी इतनी भारी एंटीबायोटिक लिख दिया, आपने 600 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक लिख दी, ये मेरा मैदा नहीं करता। और दूसरा बात ये देखिए, ये गूगल खोल के डॉक्टर साहब ये देखिए कितने साइड इफेक्ट है इसके। भाई वो डॉक्टर साहब ने डिसाइड करना है कि आया कि आपको देनी है या नहीं देनी। आपने हर साइड इफेक्ट अपने ऊपर लागू नहीं करना कि ये साइड इफेक्ट लिखा है गूगल के ऊपर, ये मेरे ऊपर लागू हो जाएगा, लिहाजा मैंने एंटीबायोटिक नहीं लेनी। वो शदीद तकलीफ की हालत में जो है ना, वो बैठे रहेंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक नहीं लिखने, क्योंकि एंटीबायोटिक तो मैंने सुना है कि ये तो दिल के ऊपर असर कर जाती है, इससे तो बंदा मर जाता है, मैंने एंटीबायोटिक नहीं लेनी। तो लिहाजा दोनों जो ग्रुप होते हैं वो दोनों खतरनाक होते हैं अपने लिए, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में आपने डिसाइड नहीं करना। ये आपके प्रॉपर एक डॉक्टर साहब या प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि आया कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं। अगर वो जरूरत महसूस करेगा कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो वो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत कब है, कब तक देनी, कितने दिन देनी या नहीं देनी। खुद से बहुत ज्यादा ओवर एंटीबायोटिक या बिल्कुल नहीं लेने वाले एंटीबायोटिक का कंसेप्ट निकाल दे, ये डॉक्टर साहब के ऊपर छोड़ दे कि वो क्या डिसाइड करते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसा मसला हो, अपने किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ही और शी विल डिसाइड अबाउट दी मेडिकेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।